तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 रिलीज होने के बाद से ही इस पर इतनी सारी थ्योरीज बन चुकी है जितने पांचों सीजन को मिलाकर भी वेकना ने बंदे नहीं पेले होंगे। लेकिन नो डाउट ये सभी के सभी थ्योरीज कमाल की है। तो इन्हीं में से कुछ सबसे क्रेजी थ्योरीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिलेंगे सीजन 5 तक के कुछ हिडन डिटेल्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना वरना काफी कुछ मिस कर दोगे। अब ज्यादा इंट्रो में बात नहीं करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहली और सबसे क्रेजी थ्योरी की। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेकना जो है वो मेन विलन नहीं है स्ट्रेंजर थिंग्स का। इस पूरी कहानी का मेन विलन कोई और नहीं बल्कि खुद विल है। अब ये सब होगा कैसे उस पे बात करते हैं। तो अगर तुम्हें ध्यान है कि सीजन 1 में हम लोगों ने देखा था कि जब विल को पहली बार डेमोगोर्गन पकड़ने आता है तो विल अपने घर में जाकर छुप जाता है और अंदर से गेट को बंद कर लेता है, लेकिन टेलीपैथी का यूज करके उस गेट को कोई फिर से खोल देता है। अब खुद डफर ब्रदर्स यानी कि शो के क्रिएटर्स ने ये बात क्लियर करी है कि टेलीपैथी की पावर्स ना तो डेमोगोर्गन के पास है और ना ही वेकना ने वो दरवाजा खोला था। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर उस गेट को खोला किसने। तो वो दरवाजा और किसी ने नहीं बल्कि खुद फ्यूचर विल ने खोला है, जिसको हमने अभी अभी सीजन 5 में देखा है कि पावर मिल चुकी है। और ये पावर्स विल ने ही खुद को दिलवाई है, बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन के एरन येगर की तरह। तो सिमिलरली सीजन 5 में पावर मिलने के बाद विल वेकना को इन्फ्लुएंस करता है कि वो उस छोटे वाले विल को किडनैप करे और उसे अपसाइड डाउन में लेकर जाए और उसके अंदर वो पार्टिकल्स डाल के उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं, अगर आपको ध्यान हो, कि विल सीजन 1 में अपनी माँ से लाइट के जरिए बात करता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में बात कर रहा था वो फ्यूचर विल होगा, जो खुद अपनी माँ को बता रहा है कि छोटे वाले विल को अपसाइड डाउन से बाहर ले आए। जिसके बाद वो सभी चीजें होगी जो हमने सीजन 1 से सीजन 5 तक देखी है, जिसके रिजल्ट में हमें वो वाला सीन देखने को मिलेगा जिसमें विल को पावर्स मिलती है। आप इसको एक लूप की तरह समझ सकते हो, यानी जहां से चीजें शुरू हुई थी वही जाकर खत्म होगी, यानी कि विल से कहानी शुरू हुई थी और विल पर ही खत्म होगी। अब जिसके बाद अगली थ्योरी ये है कि जो 11 है वो एक्चुअली में मेन विलन है इस सीरीज की, क्योंकि सीजन 1 में जब 11 माइक के घर पर जाती है पहली बार, वो विल की फोटो देखते ही उसे तुरंत पहचान लेती है। लेकिन उससे पहले ही डेमोगोर्गन विल को अपसाइड डाउन में लेकर जा चुका होता है, जिसका मतलब ये दोनों आपस में कभी मिले ही नहीं थे। तो वो विल को पहचानती कैसे है। अब इसी के साथ जैसा कि मैंने पहले की थ्योरी में बताया था कि आखिर विल के घर का गेट खोला किसने, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग वो गेट 11 ने खोला था, वो भी वेकना के लिए। और इस थ्योरी का हिंट हमें सीजन 2 में देखने को मिलता है, जब 11 एक और घर का गेट बिल्कुल वैसे ही खोलती है जैसा कि विल के घर का गेट खुलता है सीजन 1 में। और एक और हिंट सीजन 4 में जब वेकना और 11 की फाइट होती है, तब वेकना लिटरली 11 को थैंक्स बोल रहा होता है कि उसके वजह से ही वेकना इतना पावरफुल हो पाया है। तो अब बात करते हैं अगली थ्योरी की, जिसके वजह से हमें ये पता चल सकता है कि आखिर किस किस की मौत होने वाली है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में, जिसका नाम है द पोस्टर थ्योरी। लेकिन उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सीरीज और मूवीज से रिलेटेड क्रेजी चीजों के लिए। तो अब शुरू करते हैं बात द पोस्टर थ्योरी की। तो सीजन 5 का एक पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें अगर आप लोग नीचे ध्यान से देखो तो विल, माइक, 11, लूकस और डस्टिन ये सभी लोग अपसाइड डाउन में है। और अब अगर तुम्हें सीजन 4 का वो एपिसोड याद है जिसमें स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी ये चारों अपसाइड डाउन में जाते हैं, तब इन सभी के पास एक साइकिल होती है, लेकिन सिर्फ एडी के साइकिल में लाइट जल रही होती है। और आगे हम सभी को पता है कि इनमें से सिर्फ एडी ही मरता है। और अब अगर हम फिर से पोस्टर को देखें तो यहाँ पर बस विल और डस्टिन की साइकिल में लाइट जल रही है, जिसका मतलब आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि ये थ्योरी गलत साबित हो जाए, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर है डस्टिन। और अगर ये थ्योरी सही साबित होती है तो डस्टिन की मौत पक्की। अब जिसके बाद आती है अगली थ्योरी, द डाइस थ्योरी। अब अगर तुम्हें याद है तो सीजन 4 एपिसोड 1 में जो हेलफायर क्लब था वो D&D खेल रहा था, जिसका मेन विलन वेकना ही होता है, जिसे हराने के लिए सिर्फ एक शॉट की जरूरत होती है। अब इस गेम में एरिका और डस्टिन को छोड़ के बाकी सारे मर जाते हैं। फिर डस्टिन डाइस रोल करता है तो उसका नंबर आता है 11, जो कि वेकना को हराने के लिए इनफ नहीं था। तो ये इसी चीज की हिंट देती है कि जो एक्चुअली में 11 है वो भी वेकना को अकेले नहीं हरा पाएगी। और अब इसी सीन के पैरेलली जो ल्यूकस होता है उसका बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है, जिसमें उसके जर्सी का नंबर होता है 8, जो कि फोर्थ शैडो कर रहा था 11 की बहन 008 काली को, कि 11 के साथ काली की भी जरूरत पड़ेगी वेकना को हराने के लिए। जिसके बाद D&D के गेम में एरिका डाइस रोल करती है, जिसमें नंबर आता है 20, जिसे क्रिटिकल हिट कहा जाता है, जिससे गेम में वेकना हार जाता है। लेकिन अब अगर ध्यान दे तो 11 + 8 मिला के होता है 19। तो यहाँ पर अभी भी एक की जरूरत है, तो वो एक और कोई नहीं बल्कि खुद विल है, क्योंकि वही वेकना का फर्स्ट विक्टिम भी था। तो 11 + 8 यानी कि काली और 1 यानी कि विल, तो ये तीनों मिलकर बनाएंगे नंबर 20 और यही तीनों मिलकर मारेंगे वेकना को। जिसके बाद बात करते हैं लास्ट थ्योरी की, और जिसको मैं चाहता हूँ पर्सनली कि ये थ्योरी सच हो जाए। तो ये थ्योरी आती है एडी मनसन को लेकर। तो हमने ये देखा था कि सीजन 4 में एडी अपसाइड डाउन में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और वहाँ जो डेमो बैट्स थे वो एडी को मार देते हैं। अब जनरली जो बैट्स होते हैं उनको
वैम्पायर से एसोसिएट किया जाता है, तो डीएनडी में भी एक वैम्पायर है जिसका नाम है कैस, जो कि वेक्ना का बहुत ही ट्रस्टेड इंडिविजुअल है। और हम ये भी जानते हैं कि जो एडी की बॉडी है वो भी अपसाइड डाउन में ही रह जाती है, कभी भी वहां से रिकवर नहीं की जाती है। तो उसी का यूज करके वेक्ना एडी को कैस द वैम्पायर में चेंज कर देगा और वो वैसा सभी बच्चों के इमोशंस के साथ खेलने के लिए यूज करेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से एडी का कमबैक हो सकता है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में। तो मुझे आप ये जरूर बताना कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी। तो इस वीडियो में मैंने 5 सबसे क्रेजी थ्योरी शेयर करी आप लोगों के साथ, और अगर आपको और थ्योरीज देखनी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इन 5 में से सबसे क्रेजी और लॉजिकल थ्योरी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।